नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि मैं जो टारगेट लिया हूँ उत्तर प्रदेश दरोगा का मैथ कंप्लीट कराने का, ठीक है। तो आज यूपीएसआई का जो मैथ चलने वाला है, एक नया सेशन मैथ चलने वाला है जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। आयु संबंधी चैप्टर एक होता है जो आप जानते होंगे, ठीक है। इसमें औसत से भी रिलेटेड आपके प्रश्न मिलते हैं और अनुपात से भी रिलेटेड आपके प्रश्न मिलते रहते हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। आयु संबंधी प्रश्न में हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ी सी कुछ बेसिक जानकारियाँ हमारे पास क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसा कि दोस्तों मैंने ये बताया कि मुझे सबसे पहले इस चैप्टर में आयु संबंधी प्रश्न को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जानकारी करनी पड़ेगी। वो चीज़ें क्या हैं? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैंने कह दिया कि ए संबंधे बी है, हाँ, ए संबंधे बी, ये दो व्यक्ति हैं, और क्या है, बी संबंधे सी है। मान लीजिए बी संबंधे सी है, ए संबंधे बी है, और क्या है, बी संबंधे सी है, ठीक है। इनके आयु का अनुपात कुछ ना कुछ दिया रहेगा क्वेश्चंस में। ए संबंधे बी और बी संबंधे सी, इन मतलब ए बी और बी सी के आयु का अनुपात कुछ ना कुछ दिया रहेगा। फिर पूछ देगा हमसे कि ए बी व सी के आयु का अनुपात बताओ, तो हमें ये निकालने आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी सी को क्या करेंगे, बी को यहाँ ला देंगे और सी को यहाँ ला देंगे। इस तरीके से हम जानते हैं कि इन ए संबंधे बी संबंधे सी के आयु का अनुपात निकालने का तरीका हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हमें जानकारी होनी चाहिए। इस पे आधारित में प्रश्न आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपसे कुछ ऐसी भी चीज़ें पूछेगा जैसे औसत आयु से रिलेटेड प्रश्न, औसत आयु से रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो इनके भी बारे में हमें जानकारियाँ होनी चाहिए कि औसत आयु से कैसे प्रश्न आते हैं आयु संबंधी प्रश्न में, ठीक है। औसत आयु से कैसे प्रश्न आते हैं, ये भी हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ और जानकारियाँ लेनी पड़ेंगी। जैसे मैं अगर कहूँ आप जानते हैं कि एक होता है क्या, कालखंड या काल। तीन काल पे प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे कालखंडों पे आते तो काल तो तीन ही होते हैं। एक होता है हमारा क्या, वर्तमान। पहले वर्तमान में पूछेगा, ऐसे वर्तमान में देगा कि राम की जो आयु है वो कितना है, 23 वर्ष है बोल दिया तो वर्तमान चल रहा है, ठीक है। या फिर कह सकता है राम की आयु श्याम की आयु का जो है कितना है, 2/3 है या 2/3 है। या फिर ऐसे कह सकता है कि राम तथा श्याम की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है। ऐसे भी कह सकता है बोलेगा तो वर्तमान। इसके पहले आता है क्या, भूतकाल, जो बीत चुका होता है। ये तो होता है वर्तमान काल, ये भूतकाल। इसके बाद क्या होता है, भविष्यत काल, या कह सकते हैं भविष्य काल। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक व्यक्ति है जिसका आयु वर्तमान में कितना है, 30 वर्ष है। एक व्यक्ति की आयु कितनी है, 30 वर्ष है। और क्वेश्चंस में अगर बोल दिया कि एक व्यक्ति है, ए नाम का एक व्यक्ति है जिसकी आयु जो वर्तमान में चल रही है 30 वर्ष है, तो बताइए 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितना रही होगी। मतलब वो भूतकाल में जाने का प्रयास कर रहा है या कर दिया है, तो 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले चलेंगे तो निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, उस व्यक्ति की आयु 25 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कह दिया कि भविष्य काल में 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद उसकी आयु बताइए मतलब अगर बाद बोलेगा तो 5 वर्ष जुटेगा, तो यहाँ पर इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ जानकारियाँ जो हमें क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों से ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि राम की आयु श्याम की आयु का क्या है, 2 गुना है, 3 गुना है। राम की आयु श्याम की आयु का क्या है, मान लीजिए कह दिया 2 गुना है,
2 गुना है, 2 गुना का मतलब 2 संबंध 1 होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। 2 गुना का मतलब क्या, 2 संबंध 1 होना चाहिए। 3 गुना का मतलब या तिगुना कह सकता है, 3 गुना या तिगुना कह सकता है, तो 3 संबंध 1 होना चाहिए। चौगुना कह सकता है, चौगुना बोलेगा तो क्या होगा, 4 संबंध 1। आपसे ये भी कह सकता है 2 तिहाई है, 2 तिहाई है तो क्या हो जाएगा, 2 संबंध 3। 3 चौथाई है, 3 चौथाई यदि बोल दिया तो 3 संबंध 4। ये बेसिक जानकारियाँ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। और जो नहीं जानते हैं उनको भी हम लेकर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है। 3 चौथाई है, आपको ऐसे भी बोलना हो जाएगा। आगे बोल सकता है आपसे 1 तिहाई है, जैसे यहाँ 3 गुना है, या 1 तिहाई, 1 तिहाई भी कह सकते हैं इसको, सॉरी 3 गुना है तो तिगुना कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ 3 चौथाई है, हम ऐसे कह सकते हैं 1 चौथाई। 1 चौथाई का मतलब क्या, 1 संबंध 4। 1 तिहाई, 1 तिहाई का मतलब क्या, 1 3 मतलब 1 संबंध 3। ध्यान से सुनिए, 2 गुना 2 1, 3 गुना या 3 गुना 3 1, चौगुना 4 1 4 1, 2 तिहाई 2 3, 3 चौथाई 3 4, 1 चौथाई 1 4, 1 तिहाई 1 3। तो ये सारी जानकारियाँ हमें क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं जो आयु संबंधित प्रश्न में क्या होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्लास चल रहा है वो किस पर आधारित चल रहा है भाई, यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा को लेकर हम चला रहे हैं क्लास को, ठीक है। आइए हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका क्वेश्चन, बोल रहा है क्वेश्चन में कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 4 संबंध 5 है, मतलब वर्तमान आयु का अनुपात है 4 संबंध 5। यदि इनकी आयु का योग कितना दिया है, 72 वर्ष है, तो बड़े व्यक्ति की आयु होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं सर कि कैसे आपको मालूम चला कि इन दोनों में बड़ा कौन है। तो इन दोनों में बड़ा कौन है भाई, ए बी, पहले देख लीजिए आप। ए और बी 2 नाम के व्यक्ति हैं, दोनों की आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप हटा भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। 4 संबंध 5 इनका अनुपात है। अब बताइए, जिस व्यक्ति का अनुपात बड़ा होगा वही व्यक्ति बड़ा भी होगा, जिस व्यक्ति का अनुपात बड़ा दिख रहा है वही व्यक्ति बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा। बताइए क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकी आयु का योग कितना है, 72 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है अनुपात में कितना है, इनका रेशियो कितना है, 9 रेशियो है, मतलब 9 अनुपात है, ठीक है। अब मैं इसके पहले कैपिटल ए लिखता था, इसलिए अब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ए है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। 9A स्मॉल ए है, 9A, इन दोनों का योग 9 और इनका योग कितना है, 72, मतलब 72 को 4 और 5 के रेशियो में बांटा गया है। यदि 4 5 को हम जोड़ देंगे तो 72 के बराबर हम कर सकते हैं। तो 9 रेशियो के बराबर ए, तो 1 रेशियो के बराबर कितना होगा, 9 8 72। हाँ, जब 1 रेशियो के बराबर 8 है तो बड़ा व्यक्ति की आयु पूछा है, बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़ा कौन है भाई, बी है, मतलब 5। तो क्या होगा, बी की आयु बराबर होगा 1 रेशियो बराबर 8, तो 5 होगा, 5 गुणे 8 बराबर कितना, 40 वर्ष। और यही 40 वर्ष हमारा आंसर होगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए छोटे व्यक्ति की आयु, तो आप क्या कर सकते हैं, 4 गुणे मतलब 4 गुणे 8 कह सकते हैं, और इस तरह से ए की आयु कितनी हो जाएगी, 32 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़ा व्यक्ति बी है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पी तथा क्यू, पी और क्यू के आयु का अनुपात कितना दिया है, 5 संबंध 9 दिया है। यदि क्यू पी से 28 वर्ष अधिक है, मतलब क्यू जो है पी से 28 वर्ष अधिक है, तो पी की आयु ज्ञात करें। देखिए हमेशा पास फेल, हार जीत, कम अधिक, क्या 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 मैंने बताया, पास फेल, कम ज़्यादा, हार जीत या जीत हार। फिर से सुन लीजिए, पास फेल, जीत हार, कम अधिक, ये सभी किसके सूचक होते हैं, अंतर के सूचक होते हैं। तो बताइए हम क्या करेंगे, P और Q हमने लिख लिया, इन दोनों का रेशियो कितना दिया है बहादुरों, 5 संबंध 9 दिया है। अब बताइए
यहाँ पे बोल रहा है कि 28 अधिक है और यहाँ पे बोल रहा है कितना 4 रेशियो अधिक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 रेशियो के बराबर कितना 28, तो 1 रेशियो के बराबर 28 भागे 4, 4 सते 28। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ पिछले क्वेश्चन की तरह कि बड़े व्यक्ति की आयु बताए तो बड़ा व्यक्ति कौन दिख रहा है क्यू, क्योंकि क्यू का रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, पी की आयु बताओ, पी की उम्र, पी की आयु या पी की उम्र या पी की आयु। जब 1 रेशियो बराबर 7 है तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, 5 गुणे 7 बराबर कितना 35 वर्ष। बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगा दोस्तों। बेसिक है, बेसिक का लेते चलिए जानकारी, फिर इसके बाद हम मिलेंगे आपसे थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ए बी सी और डी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 7 संबंधी 8 संबंधी 9 संबंधी 11 है। यदि बी और डी की आयु का योग 57 वर्ष है तो सी की आयु का योग पूछा है। अब तक ध्यान से देखिएगा, ये 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, 4 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सबको संबंधी में भी दिखा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ वाली बात नहीं है। 7 संबंधी 8 संबंधी 9 संबंधी क्या 11, ये चारों का रेशियो हो गया। ठीक है, आप ऊपर भी कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ठीक, ए बी सी और डी का। लेकिन क्वेश्चन में यदि बोला है यदि बी और डी के आयु का योग 57 वर्ष है, तो बताइए यदि सभी के आयु का योग अगर 57 वर्ष रहता तो सभी के रेशियो को जोड़कर हम 57 के बराबर कर दें। लेकिन सिर्फ 2 व्यक्तियों के योग के बराबर बोला है कि 57 वर्ष है, तो 2 व्यक्ति हैं कौन, बी और डी, मतलब बी और डी। तो बी और डी वाले को जोड़ लीजिए, 8 और 11 कितना 19, तो 19 रेशियो के बराबर कितना 57 वर्ष है। ठीक है, तो 1 रेशियो के बराबर 19 दिया कितना 57। अब पूछा है क्वेश्चन में कि सी की आयु होगी, तो सी का अनुपात क्या है भाई 9, तब सी की आयु क्या होगी बताइए। जब 1 रेशियो बराबर 3 तो 9 रेशियो मतलब 9 गुणे 3 बराबर कितना 27 वर्ष। और यही 27 वर्ष होगी किसकी आयु, सी की आयु होगी दोस्तों। तो बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन आप लोगों को क्या बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए। तो आइए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 3/4 का मतलब 3/4 गुना। राम की आयु श्याम के आयु की कितना है 3/4 गुना है। चीज़ दिख रही है 3/4 गुना है, तथा श्याम की आयु मोहन का 4/5 गुना है। यदि तीनों की आयु का योग कितना 144 वर्ष है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु। अब सबसे छोटा व्यक्ति कैसे पता चलेगा भाई, सबसे छोटा व्यक्ति तो तभी पता चलेगा जब इनका तीनों का रेशियो अलग अलग निकाल लें। जिसका रेशियो सबसे छोटा रहेगा वही व्यक्ति सबसे छोटा व्यक्ति माना जाएगा। अब बताइए जो व्यक्ति पहले है ना, वो उसका मान पहले वाला होता है, मतलब ऊपर वाला होता है, और जो बाद में होता है उसका नीचे वाला मतलब बाद वाला होता है। तो राम को आर से और श्याम को यस से हम इंडिकेट करेंगे, और मोहन को हम क्या करेंगे यम से इंडिकेट करेंगे। तो राम और श्याम का जो रेशियो निकल के सामने आएगा 3 संबंध क्या निकल के आएगा 4 आएगा, हाँ जैसे का तैसे। ठीक है, इसके बाद श्याम और मोहन का जो निकल कर आएगा 4, और मतलब ऊपर का ये तो हो गया किसका श्याम का, ये हो गया मोहन का। 4 संबंधे 5 सामने निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हम क्या करें, तीनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अब जब तीनों का रेशियो हम निकाल लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, मैं श्याम तो कॉमन है तो मैं ऐसे लिखूँगा राम श्याम मोहन, ये हो गए। अब देखिए राम श्याम का 3 4 है तो 3 संबंध है कितना 4, और श्याम मोहन का 4 5 है तो 4 संबंध है कितना 5। यही होगा रेशियो ना, बिल्कुल समझ में आ रही चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं हम उसको बैठाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये बगल वाला यहाँ 4 बैठ जाएगा, ये बगल वाला यहाँ 4 बैठ जाएगा। 4 3 कितना 12, 4 चौको कितना 16, अब 5 चौक को कितना 20। एक चीज़ क्लियर आ रही है। तब यहाँ से राम श्याम का जो निकल के आएगा, राम श्याम और मोहन का एक बार रेशियो लिख लेते हैं 12 16 और कितना 20। ठीक है, यहाँ तक लिख लेते हैं। 4 से कटेगा तो 3 बार में, 4 से कटेगा तो 4 बार में, 4 से कटेगा तो 5 बार में, ऐसे भी हो जाएगा।
लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं कि जब भी आप यहाँ पर राम श्याम का लिखे थे कितना 3 4, इसके बाद आप श्याम और मोहन का लिखे थे कितना 4 5। तो आपको रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात में आप लोगों को बताया गया होगा, जब बीच मिडिल की वैल्यू बराबर रहती है तो डायरेक्ट उतार दी जाती है 3 संबंधे 4 संबंधे 5। हल करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट उतार कर हम क्या अनुपात निकालेंगे। अब देखिए तीनों का आयु का योग दिया 144 और योग दिया 144, यहाँ से रेशियो कितना आ रहा है 12। तो हम क्या कह सकते हैं कि 12 रेशियो के बराबर कितना 144, 1 रेशियो के बराबर 12 से भाग कर देंगे तो 12। चीज़ क्लियर है। अब बोला क्या है क्वेश्चन में, बोला है कि सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, सबसे छोटा व्यक्ति कौन दिख रहा है आर, क्योंकि आर का सबसे छोटा अनुपात 3 है। तो आर का जो आयु का योग मतलब सॉरी आर का जो आयु होगा कितना होगा 1 रेशियो बराबर 12, तो 3 रेशियो बराबर क्या होगा 3 × 12 और कितना हो जाएगा 36 वर्ष। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा बहादुर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। आइए हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है ए की आयु बी से तिगुनी है। मैंने बोला था तिगुना दुगुना चौगुना 1/4 1/3 पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से देखिए, ए की आयु बी से तिगुनी है तथा बी की आयु सी से दुगुनी है। तो आप क्या करेंगे ए संबंधे बी, ए संबंधे बी, ठीक है। इसके बाद बी सी बोला है ए बी बी सी, या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए ए बी का कितना तिगुना है तो कितना होगा 3 संबंधे 1 होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। बी सी का कितना है दुगुना है, बी संबंधे सी का दुगुना है मतलब 2 संबंधे 1 होगा। ठीक है, फिर आप ए बी सी का अलग अलग निकालेंगे, ए संबंधे बी संबंधे सी। ए बी का कितना 3 1 है तो 3 1 हो गया, बी सी का 2 1 है तो 2 1 हो गया। चीज़ समझ में आ रही है, 2 1 हो गया। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 2 होगा, 2 3 कितना 6 और 2 1 कम 2 और 1 1 कम 1। ठीक है, तो ए का 6, बी का 2 और सी का 1। इसके बाद बोला क्वेश्चन में ए व सी की आयु का योग कितना दिया है 56 वर्ष। मतलब ए का और सी के आयु का योग कितना दिया है 56। तो 56 वर्षों को इसका मतलब ए और सी के रेशियो में बांटा गया है। अब ध्यान से देखिए 6 और 1 7, तो हम क्या कह सकते हैं 7 रेशियो। 7 रेशियो के बराबर 56, तो 1 रेशियो के बराबर 7/56 इतना आ गया। बी की आयु पूछा है तो बी की रेशियो कितना है, सॉरी बी का रेशियो कितना है 2 है। तो बी की उम्र या बी की आयु बराबर क्या होगा, जब ए की रेशियो बराबर 8 तो 2 रेशियो बराबर कितना होगा 2 × 8 बराबर कितना 16 वर्ष। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा बहादुर। 16 वर्ष हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन में कह रहा है कि राम और श्याम 2 नाम के व्यक्ति हैं। ठीक है, और जो इनका अनुपात दिया है कितना 5 संबंधित 7 का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, यदि इनकी औसत आयु देखिए मैंने बोला था कि औसत आयु की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। औसत आयु 48 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है। अब बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं राम और श्याम का क्या कर लेते हैं अनुपात लिख लेते हैं। 5 संबंधित कितना 7, अनुपात तो लिख लेते हैं वो। इसके बाद वो क्या करते हैं औसत आयु भी ले लेते हैं। कितना है औसत आयु 48 वर्ष है, या 48 लिखिए क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि 48 वर्ष है। तो ये चीज़ें होती है। और क्या करते हैं ना कि वो कुछ करते नहीं हैं, वो खुशी के मारे में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा खुश होने के चक्कर में वो क्या करते हैं बेचारे ये भूल जाते हैं कि यह आयु नहीं, यह इनका आयु औसत आयु का योग नहीं है, ये औसत आयु है 48। मतलब राम और श्याम यहाँ पे कितने व्यक्ति 2 व्यक्ति हैं और दोनों का औसत आयु दिया है 48 वर्ष। कहने का मतलब औसत किसे कहते हैं, कहते हैं ना कि समान बंटवारा को औसत कहते हैं, या फिर आप जानते हैं कि समान बंटवारा, ठीक है उससे ज़्यादा नहीं बताना चाहेंगे हम। नहीं कहते एवरेज इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एवरेज एक ऐसा पार्ट होता है जो समान बंटवारा होता है। जैसे एक टाफी मैंने बोला 3 लोगों में बांटना है तो थोड़ा थोड़ा करके बराबर बराबर भागों में 3 लोगों में बांटना पड़ेगा। तो राम और श्याम की अगर औसत आयु 48 वर्ष है, मतलब राम की भी आयु 48 वर्ष है और श्याम की भी आयु 48 वर्ष है। तो जो 5 संबंधित 7 रेशियो दिया है ना, ये योग के बराबर है, औसत के बराबर नहीं, इनके योग के बराबर। तो बताइए 48 को 2 बार जोड़ेंगे तब बढ़िया रहेगा, या फिर 2 व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों या व्यक्तियों की संख्या में
दिए हुए औसत का गुणा कर दें तो आयु योग कितना हो जाएगा भाई, ऐसे लिखते हैं इनका योग 2 गुणे 48 और बराबर कितना 96। ठीक है, इनका योग कितना दिया है 2 48 मतलब 96। अब हम कह सकते हैं कि 96 को 5/7 के रेशियो में बांटा गया है। अब हम क्या करेंगे, योग तो है 96 और 5 7 12, तो हम कह सकते हैं कि 12 रेशियो के बराबर कितना 96, 1 रेशियो के बराबर 12 बाटे 96 8। और क्वेश्चन में पूछा क्या बहादुर हमसे, क्वेश्चन में पूछा कि श्याम की आयु कितनी है, तो श्याम का रेशियो कितना है 7, तो श्याम की आयु होगी 1 रेशियो बराबर 8 तो 7 होगा, 7 बाटे 56 वर्ष। और यही हमारा क्या होगा, आंसर भी होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि 10 लड़के हैं, हाँ 10 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि एक लड़का और शामिल हो जाए तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है नए लड़के की आयु। तो बताइए, मैं अगर ये कहूँ कि 10 लड़कों की जो औसत आयु दिया है, कितना दिया है 20 वर्ष दिया है। 10 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि एक लड़का की आयु कितना है 20, तो 10 का कितना होगा, उनका योग कितना होगा। ठीक है, उनका योग कितना होगा पता कर लो भाई, 10 गुणे 20 बराबर 200 वर्ष, 200 वर्ष होगा। इसी तरह बोला है कि एक लड़का और शामिल हो जाए, क्या बोला है, एक लड़का और शामिल हो जाए, तो मतलब कितने लड़के हो जाए 11। ज्यों 11 लड़के हो गए, इस तरह से उनकी औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है भाई 2 की, मतलब 22 हो गया। तब अब 11 लड़के हो गए और एक की आयु कितनी, औसत आयु कितनी 22, मतलब हम कह सकते हैं कि 11 लड़कों का 22 22 22 22 करके जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होगा 11 गुणे 22, मतलब 11 दूना 22, 11 दूना 22 2 24 वर्ष। अब आप खुद बताइए कि 200 वर्ष से बढ़कर कितना हो गया 242 वर्ष हो गया। तो अब आप बताइए कि कितने वर्ष की वृद्धि हो गई, 42 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो जो ये 42 वर्ष की वृद्धि हुई है वही क्या है, नया लड़का है। नए लड़के की आयु कितनी 42 वर्ष है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आज का क्लास, आयु संबंधी से प्रश्न, आयु संबंधी चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न। दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ये सभी के सभी क्या थे, बेसिक थे। जो मैंने शुरू में इंट्रोड्यूस कराया उसी पे आधारित मैंने कुछ एग्जाम्पल उदाहरण मैंने दे रखा है। ठीक है, अब कल से चलेंगे आपका अगला क्लास आयु संबंधी का, और उसमें भी आप लोगों को कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे जो यूपीएसआई के लेवल के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मिलेंगे हम आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।